हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे बढ़ते हैं। इस तवराज से स्तुति करके इंद्र ने श्रीहरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृतासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक एकादक्षर मंत्र, सब लक्षणों से युक्त कवच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा ने पुष्कर में कुमार को, कुमार ने अंगिरा को, अंगिरा ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह इहलोक और श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और शोक से भी छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत तथा यमलोक को नहीं देखता। नारायण मुनि कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्रीहरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। तदंतर गुफा में छिपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घर को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। व्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए और नंद के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने पुत्र का स्तवन किया। नंद जी बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौवों तथा ब्राह्मणों के हितैषी तथा समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंदमय गोविंद देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभो, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्मा और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं, आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन और साक्षी हैं, आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, आप स्थूल के भी अत्यंत स्थूल हैं, सर्वेश्वर, सर्वरूप और तेजोमय हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप 4 युगों के 4 वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसलिए युग क्रम में से शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम नामक गुण से आप सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप योगी, योग रूप और योगियों के भी गुरु हैं, सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्धों के गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शेषनाग, धर्म, सूर्य, गणेश, षडानंद, सनकादि समस्त मुनि सिद्धेश्वरों के भी गुरु, गुरुओं के भी गुरु कपिल और नर नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन नारायण को मेरा नमस्कार है। उन परात्पर प्रभु का स्तवन दूसरा और कौन जड़ बुद्धि प्राणी कर सकता है। वेद, वाणी, लक्ष्मी, सरस्वती और राधा भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकती, उन्हीं का स्तवन दूसरे विद्वान पुरुष क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण, मुझसे क्षण क्षण में जो अपराध बन रहा है वह सब आप क्षमा करें। करुणा सिंधु, दीन बंधु, भव सागर में पड़े हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रभो, पूर्व काल में तीर्थ स्थान में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अब आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति और दास्य प्रदान कीजिए। ब्रह्मत्व, अमरत्व तथा सालोक्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष आपके चरण कमलों की दास्य भक्ति की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। फिर इंद्रपद, देवपद, सिद्धि प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, राजपद और चिरंजीवत्व को विद्वान पुरुष कैसे किस गिनती में रखते हैं, क्या समझते हैं। ईश्वर, ये सब जो पूर्व कथित ब्रह्मत्व आदि पद हैं, वे आपके भक्त के आधे क्षण के लिए प्राप्त हुए संग की क्या समानता कर सकते हैं। कदापि नहीं। जो आपका भक्त है वह भी आपके समान हो जाता है, फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है। आपका भक्त आधे क्षण के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भवसागर से पार कर सकता है। आपका भक्तों के संग से भक्ति का विविध अंकुर अवश्य उत्पन्न होता है। उन हरि भक्त मेघों के द्वारा की गई वार्तालाप रूपी जल की वर्षा से सींचा जाकर भक्ति का वह अंकुर बढ़ता है।
जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनके आलाप रूपी ताप से यह अंकुर तत्काल सूख जाता है और भक्त एवं भगवान के गुणों की स्मृति रूपी जल से सींचने पर वह उसी क्षण स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। उनमें उत्पन्न आपकी भक्ति का अंकुर जब प्रकट होकर भली भांति बढ़ जाता है तब वह नष्ट नहीं होता, उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ाते रहना चाहिए। तदंतर उस भक्त को ब्रह्म पद की प्राप्ति करा के भी उसके जीवन के लिए भगवान उसे अवश्य ही परम उत्तम दास्य रूप फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्य भाव को पाकर भगवान का दास हो गया तो निश्चय ही उसी ने समस्त भय आदि को जीता है। यूं कहकर नंद श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है वह शीघ्र ही श्री हरि की भक्ति, सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सौभरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्रीहरि का षडाक्षर मंत्र तथा सर्व संरक्षण कवच प्रदान किया। वही कवच, वही स्त्रोत और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्त्रोत, कवच, इष्ट देव, गुरु तथा विद्या प्राप्त होती है वह मन पुरुष उस मंत्र आदि अथवा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार ये श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्त्रोत कहा गया है जो सुखद, मोक्षप्रद और सब साधनों का सारभूत और भव बंधन को छुटकारा दिलाने वाला है। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद आगे की चर्चा सुनो, एक और कथा सुनो। एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके फलों से भरा हुआ था। उन ताल वृक्षों की रक्षा गर्दर्भ रूपधारी एक दैत्य करता था जिसका नाम धेनुका था। वहां पर जब ये सभी बालक पहुंचे, बालकों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधो, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली, बलराम जी के भाई हैं तथा समस्त बलवानों में श्रेष्ठ हैं। प्रभो, आधे क्षण के लिए हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। हम आपके भक्त बालकों को बड़ी भूख लगी है और इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल हैं, इनकी ओर दृष्टिपात कीजिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और नाना प्रकार के फूलों तथा दुर्लभ पके फलों को गिराना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं, परंतु इस वन में गर्दर्भ रूपधारी बलराम जो रहता है, दैत्य धेनुक जो रहता है, जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सकते हैं, उसका क्या करें? वह महान बल पराक्रम से संपन्न है, सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। यह राजा कंस का महान सहायक है। बालकों की बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में सुखदायक वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाल बालों, तुम लोग तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्यों से क्या भय? वृक्षों को तोड़कर, हिलाकर, जैसा चाहो बेखटके करो और इन फलों को खा लो। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और वृक्षों की शिरों पर चढ़ गए। वे भूखे थे, इसलिए फल लेना चाहते थे। नारद, उन्होंने अनेक रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिराए। कितने ही बालकों ने वृक्ष तोड़ डाले, कितनों ने ही बारंबार हिलाया। कई बालक वहां कौतूहल करने लगे और कितने ही नाचने लगे। वृक्षों से उतर के वे बलशाली बालक जब फल लेकर जाने लगे तब उन्होंने उस गर्दभ रूपधारी महाबली, महाकाय, घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़े वेग से आते देखा। वह भयंकर शब्द कर रहा था। उसे देखकर बालक रोने लगे। उन्होंने भय के कारण फल त्याग दिए और बारंबार जोर जोर से कृष्ण कृष्ण इस प्रकार कीर्तन करने लगे। वे बोले, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो यह दानव हम सबके प्राण ले लेगा। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हरे मुरारे, गोविंद, दामोदर, दीन बंधो, गोपीश, गोपेश, अनंत नारायण, भवसागर में डूबे हुए हम लोगों की रक्षा करो, रक्षा करो।
दीनानाथ, भय अभय में, शुभ अशुभ अथवा सुख दुख में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई हमें शरण नहीं देता है। हे माधव, भव सागर से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। गुण सागर श्री कृष्ण, तुम ही भक्तों के एकमात्र बंधु हो। हम बालक बहुत भयभीत हैं, हमारी रक्षा करो, कृपा करो। यह दानव कुल का स्वामी हमारा काल बनकर आ पहुंचा है, आप इसका वध कीजिए और इसे मारकर देवताओं के बल के दर्प को बढ़ाइए। अब इस प्रकार की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।